औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। दीन इस्लाम का आगाज़ मक्का मुकर्रमा से हुआ। कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया, हर तरह का जुल्म किया, तपते हुए पत्थरों पर लटाया, दहकते हुए कोयलों पर बिछाया, लेकिन मुसलमानों ने इस्लाम को न छोड़ा। मुसलमान 13 साल तक काफिरों की जुल्म व सितम बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यसरब की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाकर इस्लाम की पहली फलाही रियासत की बुनियाद रखी और आप हेड ऑफ द स्टेट बने। हुजूर रहमत आलम, दानाए सुबुल, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग की गैर मामूली तासीर ने अंधेरों को उजालों में बदल दिया। कुफ्र व शिरक, ज़लालत व गुमराही की तारीकियाँ छटने लगी। इस्लाम का उजाला हर सू फैलने लगा और रोम, ईरान, कुफ्र व शिरक, यहूदियत, मुनाफ़कत सब के ऐवानों में ज़लज़ला तारी हो गया कि एक नई कुव्वत जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के नक्शे पर उभरी है, तेज़ी से खित्ता-ए अरब को अपनी लपेट में लेती जा रही है। इस्लामी अकायद का खुलकर प्रचार हो रहा था। इस्लाम दूर दूर के इलाकों को अपनी आगोश रहमत में ले रहा था। अक़वाम आलम तेज़ी से महसूस कर रही थी कि अगर इस कुव्वत को रोका न गया तो इस्लाम शर्क़ व ग़र्ब को अपनी लपेट में ले लेगा। कुफ़ार मक्का हसद की आग में दिन रात जल रहे थे। उनकी सियासी कमर टूट रही थी। अपनी बका के लिए और इस्लाम के चिराग को हमेशा के लिए बुझाने के लिए अरब की तागूती, फिरऔनी, साम्राजी और इस्तेहसाली कुव्वत इस्लामी कुव्वत के सामने पहली मर्तबा मैदाने बदर में सफ आरा हुई। ग़ज़वाए बदर तारीख का वो मारका है जब इस्लाम और कुफर, हक और बातिल, सच और झूठ के दरमियान पहली टक्कर हुई। मुसलमान भी और कुफ़ार मक्का भी पहले से ही दोनों को यकीन था कि अनकरीब दोनों गुरोहों के दरमियान बड़ी जंग होने वाली है। अबू सुफियान जो अहले मक्का का सरदार था, उसकी निगरानी में एक तजारती काफिला जिस पर 262 किलो सोना की मालियत का सामान था, वो मुल्क शाम से मक्का की तरफ रवां दवां था। मदीनाए मुनव्वरा के करीब से गुजर रहा था। सिर्फ 40 अफराद उस काफिला की हिफाजत कर रहे थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर तजारती काफिले पर हमला करने के लिए निकले और फरमाया, तजारती काफिला को अल्लाह के हुक्म से माले गनीमत बना लो। जब अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान हम पर हमला करना चाहते हैं तो वह निहायत तेज़ी से साहिल समुंदर की तरफ से होकर मक्कतुल मुकरमा को रवाना हो गया। सख्त खतरे के आलम में उसने उजरत पर एक आदमी दमदम बिन अमर अल ग़िफ़ारी को मक्का मुकरमा भेजा। उसने आकर काफिला की सूरत हाल बयान की। मक्का में कोहराम मच गया। अबू जहल ने ऐसी चीखो पुकार की कि घर घर में आग लगा दी। कुफ़ार मक्का शौकत इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लामी रियासत को ख़त्म करने के लिए अपने मनहूस इरादे लेकर निकले। शैतान मरदूद भी इंसानी शक्ल में काफिरों के लश्कर में शामिल था और कह रहा था, ला गालिबा लकुमुल यौम मिनन नास, आज कोई जमात भी तुम पर गलबा नहीं पा सकती। व इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा निगहबान हूँ। सामीन, कुफ़ार मक्का को इत्तला मिल गई
कि अबू सुफियान तजारती काफिला लेकर मक्का बाहिफाजत पहुंच गया है। कुरैश के अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि मुसलमानों से अब जंग नहीं करनी चाहिए। अबू जहल जो अजली बदबख्त था, जिसको अपनी ताकत पर गुमंड था, गुरूर था और तकब्बुर था, उस जालिम मरदूद ने कहा हम हर हाल में इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करके फिर मक्का जाएंगे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रमज़ान मुबारक को 2 हिजरी को मुसलमानों को रवानगी का हुक्म फरमाया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा लिया। अबू बकर उमर ने अर्ज की, ए हादी दौरा, हमारे मालो जान औलाद सब आप पे कुर्बान, यही ईमान है, हम जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरत सैयदुना मिक़दाद बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम ये नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहीं पर ठहर कर नज़ारा करेंगे। बल्कि या रसूल अल्लाह, आप हमें जिधर चलने का हुक्म देंगे हम आपकी इत्तिबा करेंगे, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ और आपके दुश्मनों के खिलाफ आपसे मिलकर जिहाद करेंगे। हजरत साद बिन उबादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वलौ अमरतना अन्नद्रिबा अकबादहा इला बरकल की मादे लफ़अलना, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें हुक्म दें कि बरके गिमाद तक अपने घोड़ों को दौड़ाओ तो हम वहां तक अपने घोड़ों को दौड़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। अनकरीब अल्लाह हमारी बहादुरी और शुजाअत की वजह से आपकी आंखों को ठंडक अता फरमाएगा। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन उबादा की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मसरूर हुए और रसूलुल्लाह खुश हुए और दुआएं फरमाईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, इलाही ये उरियाँ हैं, इन्हीं कपड़े अता फरमा, ये प्यादा हैं, इन्हीं सवारियाँ अता फरमा। मैदान बदर में पहुंचे तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीश मुबारक तैयार कर दी गई। वकान फ़ीहि अबू बकर व लैसा मअहुमा गैरुहुमा, उस वक्त उस अरीश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, तीसरा कोई और न था। इकबाल ने सच कहा है, आ अमन्नास बर मौलाए मा, आ कलीम अव्वल सीनाए मा, हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राचू अबर, सानी इस्लामो गारो बदरो कबर। ये शान है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो इस्लाम में, गार में, बदर में, कबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे नंबर पर हैं। मुसलमानों के लश्कर की तादाद 313 थी, 70 ऊंट, 2 घोड़े और चंद तलवारें थीं। लेकिन काफिरों की तादाद 1000 थी, 700 ज़िरें थी, 70 घोड़े और बहुत ज़्यादा ऊंट थे, तलवारें थीं, बर्शियाँ थीं, बर्छियाँ थीं और बहुत ज़्यादा तीर थे और नेज़े थे। मुसलमान अपने से 3 गुना मसल्लह अफराद के साथ लड़ने वाले थे। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बिला शक व शुबा बदर के दिन मुसलमान बगैर तलवारों के काफिरों के खिलाफ लड़ रहे थे। चढ़ती है जब फकर की शान पर तेगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। ये क्या था, इनमें क्या जज्बा था, क्या वलवला था और मोहम्मद की मोहब्बत, इनके सीनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। मोहम्मद की मोहब्बत
दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर खामी तो सब नामुकम्मिल है, तो सब कुछ नामुकम्मिल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के कूच आए तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत शान मिल्लत आन मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत रूह मिल्लत जान मिल्लत है। बदर के मैदान में दोनों गुरोहों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई? अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफिरीन। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए, कुफर को कुफर कर दिखाए और बातिल को बातिल, झूठ को झूठ कर दिखाए, ताकि अल्लाह ताला काफिरों की जड़ों को काट दे और ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की आजमाइश फरमाए, उनके हाथों से फिर काफिरों को मरवाए। आज के बाद सबको मालूम हो जाए कि अल्लाह का दीन इस्लाम सच्चा दीन है, कुफर झूठा है, अल्लाह मुसलमानों के साथ है। जिसके साथ अल्लाह होता है उसी की ताईद होती है, उसी की नुसरत होती है। और ये कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मदद है। मेरे अजीज दोस्तों, जंगे बदर से एक दिन पहले उसी मैदान बदर में हमारे आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 निशान लगाए और फरमाया, हाज़ा मसराउ फुलां, ये अबू जहल के मरने की जगह है। काला व यदाओ यदाहु अलल अर्द, हा होना। रसूलुल्लाह निशान लगाते जाते, यहाँ पर शैबा मरेगा, यहाँ पर वलीद मरेगा, यहाँ पर उतबा मरेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 70 निशान लगाए। काल फमा मात अहदुहुम मिन मौदि'i यद रसूलिल्लाह। रावी कहते हैं कि कल सुबह जब जंगे बदर हुई तो एक काफिर भी ऐसा न था जो एक बालिश्त उस निशान से हट कर मरा हो, जो निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मरने के लिए लगा दी थी। इस हदीस मुबारक को इमाम मुस्लिम किताबुल जिहाद के अंदर, फिर अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद और निसाई ने नकल फरमाया है। कुफार मक्का ने अपने एक जासूस उमैर बिन वहब को मैदान जंग का अंदाज़ा लगाने के लिए भेजा। उसने काफिरों को आकर बताया, लकिन्ना रअयतु या माशरा कुरैश अल बलाया तहमिलुल मनाया। ए कुरैश कबीले वालों, मैं मौतें देखकर आ रहा हूं जिनको ऊंटों पर उठाया हुआ है, जिनको ऊंटों ने उठाया हुआ है। हरगिज़ तुम मुसलमानों का मुकाबला करने की हिम्मत न करना। लेकिन अबू जहल कौन था? वो बदबख्त था, अजली बदबख्त। वो हरगिज़ बाज ना आया। उसने ललकारा और कहा, बुज़दिल न बनो, बल्कि तुम मुसलमानों का मुकाबला करो। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने मुसलमानों पर बड़े इनामात फरमाए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों से काफिरों की कसरत और कुव्वत का खौफ दूर फरमाने के लिए उन पर नींद को तारी फरमा दिया, जिससे मुसलमानों को राहत मिली, सुख मिला, सुकून मिला और मुसलमान ताज़ा दम हो गए, सब गम दूर हो गए। आसमान से मोमिनों पर बारिश नाजिल फरमाई, मुसलमानों ने गुस्ल किया, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों की ढारस बांधी। मुसलमान रेतली ज़मीन पर थे, बारिश की वजह से तह जम गई, जिससे मुसलमानों के कदम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आया रहमत हैं, आपने सब बंदी फरमाई और हुक्म फरमाया, जब तक मैं हुक्म न दूं आगे नहीं बढ़ना। काफिरों की तरफ से मुबारजत के लिए पुकारा गया, है कोई हमारा मुकाबला करने वाला? शेबा है, वलीद है, उतबा है, सरदारान मक्का हैं। हजरत सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों ने शैबा, वलीद और उतबा को वासिल जहन्नम किया। काफरों की 3 बड़ी शख्सियत, 3 सरदार बुरी तरह मारे गए। शोरे तकबीर से फिजाए बदर गूंज उठी, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे।
कुफार मक्का जब उन्होंने देखा हमारे 3 सरदार मारे गए हैं, ताज्जुब में हैं, सरासीमगी में हैं। कुफार मक्का तकब्बुर, गुरूर और तादाद के गुमंड में निहायत बेतरतीबी के साथ गुस्से की हालत में आगे बढ़े। मुसलमानों ने दिफा किया, उनकी तलवारें छीनकर उन पर चलाना शुरू की। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म फरमाया तो अल्लाह के शेर गाजर मूली की तरह काफिरों को काटने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अरीश मुबारक में दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा अल यौम ला तोबद, या अल्लाह अगर आज के दिन ये मुट्ठी भर लोग हलाक हो गए तो कभी दुनिया में तेरी पूजा नहीं की जाएगी। अल्लाहुम्मा अनजिज़ली मा वअदतनी, या अल्लाह जो तूने मेरे साथ वादा किया है उस वादे को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अनशुदुका अहदका व वादका, ए मेरे अल्लाह मैं तुझे तेरा वादा और तेरा अहद याद दिला रहा हूँ। फरिश्तों की मदद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। इरशाद फरमाता है, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने फरमाया, जिस वक्त तुम अपने मौला से फरियाद कर रहे थे, हमने फरमाया मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ 1000 मलाइका से जो कतार अंदर कतार आने वाले हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने घोड़े को फरमा रहे थे, अक़दिम या हिज़ूम, हिज़ूम जल्दी से आगे बढ़ो। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, ये जिब्रील हैं, गर्दो गुबार में अटे हुए हैं, अल्लाह की मदद आ गई है। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश मुबारक से बाहर आए, आपने ज़िरा पहन रखी थी, दुश्मनों की तरफ बढ़ते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, सयुहज़मुल जमो वयुवल्लून दुबर, अन करीब ये जत्थे शिकस्त खा जाएंगे और पीठ फेर कर ये जत्थे भाग जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कैंकरियों की ली और कुफार मक्का की तरफ फेंकी। हर काफर के नाक में, मुंह में और आंखों में वो मट्टी जाकर पड़ी। बस क्या था, मैदान जंग का नक्शा बदल दिया गया। काफिरों की तबाही और बर्बादी, हजीमत, हलाकत, जिल्लत और रसवाई का परवाना जारी हो गया। उम्मत के फिरौन अबू जहल मलऊन को मुआज़ बिन अमर और हजरत मुआज़ बिन अफरा 2 कमसन सहाबा ने वासिल जहन्नम कर दिया। मुसलमान काफिरों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम वासिल कर रहे थे। यौम बदर हक को बातिल के दरमियान फर्क का दिन था, इसलिए अल्लाह ने यौम फरकान फरमाया। मुसलमानों की शौकत इज्जत का दिन है, कुफार की जिल्लत और रसवाई का दिन है। काफिरों के दिमाग की, कुफर के दिमाग की हड्डी चूर चूर हो गई, कुफर का जोड़ जोड़ और पोर पोर डैमेज हो गया। काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 के करीब कुफार मक्का मारे गए और 70 को मुसलमानों ने रस्सियों में जकड़ कर गिरफ्तार किया, जो बहुत भारी फिदिया अदा करके छूटे। अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों को वाज़े फतह अता फरमाई, कुफर का और काफिरों का चेहरा स्याह फरमाया।